मज़मून को जारी रखेंगे। हमारे पास जब भी वक्त हुआ दोबारा इधर वापस आएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे नाजरीन से हम कहना चाहते हैं, अभी जिस तरह शबीर साहब सब ने भी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि नाजरीन को चाहिए, अहमदी नाजरीन को भी और हमारे गैर जमात नाजरीन को जो जमात अहमदिया में दिलचस्पी रखते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें, क्योंकि उससे बहुत से एतराज़ात और बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। उसमें एक चीज़ जो हम ज़रूर अपने नॉन अहमदी नाजरीन को बताना चाहते हैं वो ये है कि आपकी सीरत में से ही, जिस तरह सीरतुल महदी है सैयदना जो मसीह अलैहिस्सलाम की हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाई हुई है, उसमें से बाज़ चीज़ें लेके उन्हें बड़ा तमस्खुर का निशाना बनाया जाता है। उसमें भी ज़रूर जो है वो आप साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हिंदुस्तान और पंजाब के बाद सकाफ़ती पहलुओं को लेके उसका लंदन में और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में बैठ के उनका तमस्खुर उड़ाना बगैर ये बताए कि ये उसका सकाफ़ती कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। इसलिए अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारे मुखातिब ऐसी नस्ल है जो यहाँ परवान चढ़ी, यहाँ पली बड़ी है, जिनको बहुत ज़्यादा वाकफ़ियत हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर और सकाफ़त से नहीं है, पंजाब की सकाफ़त से नहीं है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो तशरीह तलब तफसीर तलब होंगी, उसमें ज़रूर किसी की मदद लें। यहाँ मैं ये भी बताऊँगा अपने नाज़रीन को, अब आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि हमारे एक बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, फ़ोन उन्होंने एक प्रोग्राम में किया, उसके अलावा ऑफलाइन उनके साथ गुफ्तगू रहती है। हमने जब हकीकतुल वही किताब का जब तारुफ़ यहाँ पे प्रोग्राम में पेश किया है, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मुझे ये किताब जल्दी से जल्दी भेजें, और वो रहते हैं बलूचिस्तान के एक बड़े छोटे से रिमोट गाँव में। तो वो किताब हमने उनको भेजी और उसको उन्होंने मुताला शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बात की कि ये जिनकी किताब है क्या ये पैगम्बर है? तो कहता है कि जितनी मुझे अभी तक समझ आ रही है बातचीत, ये आम इंसान के तहरीर नहीं लगती, लेकिन इतनी मुश्किल है कि मुझे समझ नहीं आती। फिर कुछ अरसे के बाद फ़ोन करके ये कहने लगे कि मैंने इसको समझने और पढ़ने के लिए एक, क्योंकि कहते हैं मेरी उर्दू कमज़ोर है, मुझे समझ नहीं आती अच्छी तरह, तो एक शख्स को मुशायरे पे रखा है, पेड इस काम के लिए रखा है कि वो आके मुझे सबकन सबकन इसको पढ़ाता है। तो अब ये एक हम गैर अहमदी दोस्त की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको सच्ची जुस्तजू हो, हकीकी इश्क़ होता तो सच्ची जुस्तजू होती, तलाश यार हर हर दह में होती, कू बकू होती, उसमें तो फिर ये कैफियत हुआ करती है। तो अगर आप हकीकतन समझना चाहते हैं तो फिर उसके तमाम पहलुओं को सामने रख कर इसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने की कोशिश करें।